नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को YouTube चैनल SG पाठशाला स्पीड मैथ में। दोस्तों आज आपके लिए सवाल लाए हुए हैं ग्रुप डी का। जो पिछले बार जो पूछे गए थे वो सवाल लाए हुए हैं। वो सवाल को हमें किस तरह बनाना है, चलिए आइए देखते हैं, ठीक ना। और उस टाइप का सवाल जो है हो सकता है आप लोग के एग्जाम में फिर से पूछ दे, ठीक ना। इसीलिए चलिए देखते हैं कौन सा सवाल है। यह है सवाल नंबर फर्स्ट, ठीक ना। ये देखिए ग्रुप डी जो है 17 अक्टूबर 2022 को जो है पूछ दिया गया, ठीक ना। ये दो आप लोग नहीं दिख रहा है, 22 है, ये हो सकता है छूट गया हो लिखने में, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दो तरफ यात्रा के दौरान गौरव की औसत गति 15 किलोमीटर पर आवर है। कितना है एवरेज स्पीड जो है, कितना दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। और आगे देखिए, यदि वह जाते समय हर घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक ना। जाते समय कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब घंटा है पर आवर, मतलब कि हमें एक स्पीड दिया हुआ ना। तो हमें बोल रहा है उसकी समय गति क्या होगी, ठीक ना। तो आप लोगों को पता होगा कि औसत गति बराबर जो फॉर्मूला है, जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग बनाते हुए आ रहे हैं शुरू से, क्या जानते हैं। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर एवरेज स्पीड बराबर जो फॉर्मूला है क्या है, 2xy बटे x प्लस वाई। ये आप लोगों को सभी को पता होगा, ठीक ना। तो एवरेज स्पीड बराबर जो होता है क्या होता है, 2xy बटे x प्लस वाई। तो हमें एवरेज स्पीड मतलब औसत गति हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 15 किलोमीटर पर आवर है ना। तो चलिए एवरेज स्पीड यहाँ लिख लेते हैं, कितना है 15 किलोमीटर पर आवर है, यही दिया हुआ है। और आगे क्या है, यदि वह जाते समय हर घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब 20 किलोमीटर की दूरी कितना, हर घंटे मतलब कि 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 20 किलोमीटर पर आवर मतलब कि हमें एक चाल जो है हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ ना। तो चलिए लिख लीजिए, 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर पर आवर, और ये हो गया वाई, है ना। लिख लीजिए, नीचे है यहाँ भी 20 किलोमीटर होगा पर आवर, प्लस ये हो गया आपका वाई, हो गया ना। चलिए आप जो है इससे मल्टीपल करिए, मल्टीपल करते हैं, 15 से मल्टीपल 20 में करेंगे प्लस वाई में करेंगे, क्या हो जाएगा बोलिए, 300 प्लस 15 वाई होगा ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 वाई ना। मल्टीपल करेंगे तो, और इससे घटाएंगे, ठीक है। जब इससे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 में 40 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 300 इक्वल टू 25 वाई होगा ना। यदि इससे घटाएंगे कितना बार कटेगा, 12 बार में कटेगा ना। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, तो y इक्वल टू जो है आपका 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ना। तो देखिए ऑप्शन है 12 किलोमीटर दिख रहा है, 12 किलोमीटर, लेकिन ऑप्शन नंबर बी 12 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आपका आंसर। तो जब भी यदि आप लोग के एग्जाम में ऐसा सवाल आता है तो आप लोग इसी तरीके से बनाना है, इससे कोई शॉर्ट नहीं है, ठीक ना। क्या करना है, पूछ रहा था हमें एवरेज स्पीड दिया हुआ था, और यदि वह जाते समय हर घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता था, मतलब एक चाल हमें दिया हुआ था ना, 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब वही हम बैठाएं, एक्स के जगह वैल्यू मान बैठाएं 20 किलोमीटर, और वाई भी उसका स्पीड ही था, बट उसका दिया नहीं था, तो हम लोग निकालना था, निकालने के बोल रहा था ना, गति क्या है, वही सेकेंड इसका गति जो है निकाली है, वाई इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर निकल गया, ठीक ना। तो जब भी यदि आप लोग एग्जाम में दिखता है ऐसा सवाल तो आप लोग इसी तरीके से बना लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ठीक ना, जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को जो है जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्या। तो ये सवाल जो आपको ग्रुप डी में पूछा हुआ है और 2022 में ही पूछा हुआ है, ठीक ना। ग्रुप डी में पूछा हुआ था 2022 में ही, तो इसीलिए ये सवाल को जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी पूछ दे, क्या। तो चलिए जब भी यदि सवाल आपको दिखेगा ऐसा तो किस तरह बनाना है, बोल रहा है साइन थीटा को जो है कॉट थीटा के रूप में व्यक्त करने बोल रहा है, ठीक ना, कॉट थीटा के रूप में, और ऑप्शन भी हमें दिया हुआ, सब कॉट में दिया हुआ ना। तो आप लोग जो है पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, बेसिक साइन थीटा इक्वल टू, इसका अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है, 1 बाय कोसेक थीटा होता है ना। साइन आप लोग पढ़े होंगे, साइन थीटा इक्वल टू इसका अपोजिट क्या होता है, 1 बाय कोसेक थीटा होता है। और एक और आप लोग जो है फॉर्मूला याद किए हो, क्या थीटा बराबर क्या होता है, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना। क्या याद आ रहा है ये क्वेश्चन,
जो आप लोग कभी हमको लगता है 10th में या 9th आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू √1 + cos स्क्वायर थीटा, ये आप जरूर पढ़े होंगे। तो चलिए, हमको बोल रहा था क्या चीज़ में व्यक्त करने के लिए, कॉट के रूप में व्यक्त करने बोल रहा था, ठीक ना। तो चलिए है √1 + cos स्क्वायर थीटा, यही है। तो चलिए लिख लीजिए, अब हो गया 1 कोसेक थीटा वाला क्या फॉर्मूला होता है, √1 + cot स्क्वायर थीटा होता है ना। चलिए लिख लिए। अब देखिए, अब इसमें तो कुछ नहीं किया जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा, 1/√1 + cos स्क्वायर थीटा, यही है। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ऑप्शन में आपको जो दिया हुआ है 1/1 + cos स्क्वायर थीटा है। फिर इसका यहाँ देखिए, ऑप्शन देखिए, यहाँ रूट को हटाया गया, रूट को हटाया है। यदि रूट को हटाएंगे तो बट्टे में लिखेंगे ना 1/2, लिखेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। देखिए दिया हुआ 1/1 + cos स्क्वायर थीटा पावर 1/2, 1/2 के यदि हम रूट में करेंगे तो रूट हो जाएगा, यदि रूट को हटाएंगे 1/2 लिख लेंगे। यदि रूट को हटाना है तो यदि 1/2 को हटाना है तो इसको रूट चढ़ा देना, ठीक है। बट ये रूट को हटाएंगे तो क्या होगा, इसको पावर 1/2 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ है ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। बोल रहा था हमें साइन थीटा को कॉट थीटा के रूप में व्यक्त करने के लिए हम जानते हैं, बेसिक फॉर्मूला पता है हमें, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है ना, 1/कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला हमें पता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, √1 + cot स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस के जगह हम ये फॉर्मूले को हम बैठा दिए, ठीक है। बैठाने के बाद यहाँ रूट था, रूट को यदि हटाएंगे तो 1/2 लिखे, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ था 1/2 में दिया हुआ था ना, इसलिए रूट को हटा दिए। हटाने के बाद क्या ये हट गया, क्या हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा पावर 1/2, वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं ना। सवाल नंबर आपका हो जाएगा, ये रहा 4 सवाल, ठीक ना। ये रहा आपको स्क्रीन पर 4 नंबर सवाल जो दिख रहा है। चलिए इसको देखते हैं, त्रिभुज ABC, यही ना दिया हुआ है हमें। सवाल नंबर 4 क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में यदि कोण A = 40 डिग्री और कोण B = 70 डिग्री हो तो बाह्य कोण का माप ज्ञात करें, ठीक ना। तो बाह्य कोण बोला ज्ञात करने के लिए तो हमें क्या करना है, देखना है त्रिभुज बोल रहा है, क्या त्रिभुज बोल रहा है, ABC। पहले हम त्रिभुज का फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये है इसका फिगर, यही होता है, ये होता है त्रिभुज का। तो चलिए लिख लीजिए, A, इसको B मान लेते हैं, इसको C, ठीक है। कोण A कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। चलिए लिख लीजिए इसको, कोण A जो है 40 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। और कोण B कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री, यही ना। चलिए 70 डिग्री, आप लोगों को पता है तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है ना। चलिए आगे क्या बोला, बाह्य कोण का मान ज्ञात करने। बाह्य कोण यहाँ लगता है छूट गया, ठीक ना। यहाँ जो है A का बाह्य कोण होगा, क्या होगा, A का, ठीक ना, लिख लीजिएगा वहाँ। A का बाह्य कोण का मान ज्ञात करने बोला हो, ठीक। A का जो बाह्य कोण जो है, एक्सटर्नल लाइन जो है, ठीक ना। देखिए A का जो है बाह्य कोण किसका बोल रहा है, A का, यही है। ये एक्सटर्नल लाइन जो है ये क्या है, यहाँ से 180 डिग्री होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे। ये जो बाह्य कोण जाएगा, एक्सटर्नल लाइन जो जाएगा बाह्य कोण, क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या 180 डिग्री लग रहा है, यहाँ से हमें यहाँ तक 40 डिग्री है, इधर क्या हो जाएगा 140 होगा कि नहीं, क्योंकि टोटल हमें कितना चाहिए 180 डिग्री ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 140 डिग्री। कुछ था क्वेश्चन में, कोई दम था, कोई दम नहीं था, देखने में लग रहा है कि बहुत भारी है, नहीं लग रहा है, इसमें कोई दम ही नहीं था। ये इसका आंसर हो जाएगा 140 डिग्री। चलिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया आपको आंसर नंबर सी, ठीक ना। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या दिया हुआ है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समीकरण ax² + x + b = 0 के मूल बराबर हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, मूल बराबर है। यदि आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, b² बराबर क्या होता है 4ac, ठीक ना। 20 आप लोग पढ़े होंगे, b² = 4ac होता है ना। तो हमें दिया हुआ समीकरण कितना के मूल बराबर है, ठीक ना। ये b² = 4ac जो है क्या है, b² = 4ac, तो b का मान हमें क्या है, b के जगह देखिए x के मल्टीपल 1 है ना, तो b का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू 4 है, 4 लिख लीजिए। a की जगह क्या है, a की जगह a ही है ना, तो a लिख लीजिए।
लिख लिए। अब जो है सी है, सी की जगह क्या है बी, बी है ना, बी लिख लीजिए। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 बराबर 4AB, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आपको ऑप्शन में ऑप्शन नहीं दिया है क्या? अच्छा, दूसरा देने के लिए भूल गया होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन में आपको इस तरह भी दिखने को मिल सकता है, किस तरह 1 = 4AB, इस तरह भी दिखने को मिल सकता है, या AB = 1/4, इस तरह भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक ना। ऑप्शन में ये दोनों में से कोई भी दिखेगा आपको ठीक कर देना, ठीक। तो ये जो था मूल बराबर था किसके, ये, ठीक ना। तो समीकरण दिया हुआ था इतना के मूल बराबर है, यही बोल रहा था। आप लोग फॉर्मूला आप लोग जो है पढ़े होंगे, b² = 4ac, ठीक ना। तो b का मान क्या है, b की जो यहाँ देखिए x से मल्टीपल में कुछ तो 1 है, तो b का मान 1 हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, = 4ac। a की जगह क्या है, यही है a की जगह a ही दिया हुआ है, a हम रख लिए। c की जगह क्या दिया होगा, b दिया था, b यहाँ लिख लिए b। अब देखिए 1 बराबर क्या हो जाएगा 4ab। तो यदि ऑप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ था इसलिए आपको यहाँ नीचे लिख दिए हैं। हो सकता है ऑप्शन में 1 = 4ab भी देखने को मिल सकता है, या ab = 1/4 देखने को मिल सकता है, ठीक ना। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 6, यही ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। दिया हुआ हमें दो संख्याओं का योग कितना है 430 है। चलिए पहले हम ऑप्शन से इसको टिक करते हैं। ऑप्शन से देखिए एचसीएफ में दिया हुआ 43 दिया हुआ है ना, 43 क्या प्राइम नंबर है, मतलब आभास संख्या है ना। तो इसका मतलब ये सोच लीजिए कि हमेशा एचसीएफ जो निकलेगा तो 1 आएगा ना। यदि प्राइम नंबर दिया रहेगा, आभास संख्या जो है एचसीएफ कितना 43 है, प्राइम नंबर है, इसका मतलब हमेशा इसका एचसीएफ 1 आएगा ना। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि यह किसका मल्टीपल है। 43 का हमेशा मल्टीपल आभास संख्या में होना चाहिए, मतलब कटेगा नहीं। तो चलिए ऑप्शन से हम इसको देखते हैं क्या है ऑप्शन। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 172 और 258 है ना। ये इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो कभी इसका यदि हम एचसीएफ निकालेंगे जरूर है कि 2 या 3 कुछ भी निकलेगा कि नहीं, 2 निकलेगा कि नहीं। ये तो पढ़ा है कि आपका नहीं होगा नहीं हो सकता, इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें एचसीएफ दिया हुआ 43 क्या है, 43 क्या आभास संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है। तो ये इसका मतलब ये है कि एचसीएफ जब भी हम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, एचसीएफ 1 हमेशा आएगा कि नहीं। तो यहाँ देखिए दोनों सम संख्या है, इसमें 1 आएगा, एचसीएफ 1 नहीं आएगा। तो ये पहला तो इससे गलत हो गया, क्या पहला ऑप्शन तो इससे कट गया। चलिए अब देखिए ऑप्शन नंबर, ये देखिए ये भी सम संख्या है दोनों, है ना। इसका भी एचसीएफ जो है 1 नहीं आ सकता, नहीं आएगा। तो ये भी आपका जो है ये भी छट गया। अब चलिए अब बचा हमें क्या बचा, बी और डी। देखिए डी भी क्या है 5 का मल्टीपल है ना। ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि इसका भी एचसीएफ 1 नहीं आ सकता, आएगा नहीं। अब तो बचा बी। अब तो आप जो है बिना कुछ किए ये आपका आंसर दिख गया कि नहीं। तो ऑप्शन से हमें इस तरह भी इसको बना सकते थे क्या। तो चलिए इस तरह भी इसको टिक मार सकते थे। अब चलिए क्वेश्चन अब हमें किस तरह बनाना है वो भी सीख लेते हैं क्या। दिया हुआ हमें दो संख्याओं का योग कितना है 430 है ना, और एचसीएफ कितना है 43। मतलब कि जो है दो संख्या है x + y = कितना है 430, है ना, है x + y = 430 दिया हुआ है। और एचसीएफ कितना है 43 है, मतलब ये भी 43 का मल्टीपल है, और ये भी जो है 43 का मल्टीपल है ना। ये भी 43 का मल्टीपल है। इसका यदि हम कॉमन लेते हैं 43 की यदि हम कॉमन लेते हैं क्या हो जाएगा = 430, यही होगा ना। ये और ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा x + y = 10 हो गया। मतलब ये दो संख्या का योग 10 होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए एचसीएफ में क्या होना चाहिए, एचसीएफ क्या होना चाहिए, x की जगह ऐसा रखना है कि इसका एचसीएफ 1 हमेशा आना चाहिए, ठीक है। तो x + y = 10 हो रहा है, योग इसका 10 है। तो मान लीजिए हम 1 और 9 भी ले सकते हैं, 1 + 9 करेंगे तो 10 हो रहा है ना। और इसका एचसीएफ क्या हो रहा है 1 हो रहा है ना, ये भी ले सकते हैं। आप देखिए आप बोलिएगा सर 2 + 8 भी तो ले सकते हैं क्या, बट 2 + 8 लीजिए 10 तो हो जाता है, बट इसका एचसीएफ 1 हो रहा है, नहीं हो रहा है। एचसीएफ इसका क्या आएगा 2 से यदि 8 में भाग देंगे, एचसीएफ इसका एचसीएफ जो इसका 2 आएगा, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो ये हमको नहीं लेना, ठीक है। अब आगे देखिए 3 और 7, ये इसका 3 + 7 करेंगे 10 हो रहा है, और इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा ना। तो ये हो सकता है क्या। तो हमें दो चीज़ दिख रहा है कि एचसीएफ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये दोनों है एचसीएफ दिख सकता है ना। बट हमें ऑप्शन के अनुसार हमें आंसर देना है ना। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एचसीएफ हमें 43 दिया हुआ था ना 43, एचसीएफ दिया हुआ था 43।
और एक्स वाई का ऐसा मान रखना है जो एक्स प्लस वाई को 10 है, एक्स वाई ऐसा रखना है जो मल्टीपल करने के बाद दोनों संख्या में 43 से मल्टीपल करेंगे तो हमें ये आंसर प्राप्त होना है ना। तो देखिए यदि हम एचसीएफ को 43 मल्टीपल इसमें करते हैं 43 को 1 में मल्टीपल करें तो 43 आएगा, एक्स मान 43 आएगा ना। ऑप्शन में तो देखिए 43 कहीं दिख रहा था, ये तो ऐसे नहीं होगा, ऑप्शन में होगा, ऑप्शन दिख रहा नहीं दिख रहा था, तो ये तो ऐसे आंसर खत्म हो गया। अब देखिए अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, 3 और 7 है ना। 3 7 है, 43 को मल्टीपल 3 में करेंगे क्या हो जाएगा, 43 को यदि मल्टीपल 3 में करेंगे तो 129 आ रहा है, ठीक है। और फिर 43 को मल्टीपल 7 में करेंगे हमें क्या प्राप्त होगा, 301। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक ना। मल्टीपल करने के बाद क्या आ जाएगा, 129 और 301, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। यदि आप ऑप्शन देख के उस तरह नहीं बना सकते हैं तो आप ये प्रोसेस से बना सकते हैं, ठीक ना। यही इसका प्रोसेस है बनाने का, इस तरह आप बना के ठीक कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो सवाल था ऑप्शन का किस तरह छांट सकते हैं बताएं, और किस तरह कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं ये भी आपको बता दें, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे उस विधि से आपको आराम से बना लेना है, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका ये, अच्छा डीआई का क्वेश्चन आ गया ना। डीआई, ये भी सवाल बहुत बार मतलब एग्जाम में डीआई हमेशा हर एक एग्जाम ग्रुप डी में जो है, खासकर रेलवे में डीआई बहुत मतलब कि जो है डीआई ऐसा सवाल है कि रेलवे में कोई भी एग्जाम में डीआई से रिलेटेड सवाल दे ही देता है क्या। और ये तो ग्रुप डी है, इसमें तो देना अनिवार्य है, कहीं शक नहीं है। देखिएगा हर एक शिफ्ट में डीआई का क्वेश्चन पूछ ही देता है, ठीक ना। तो आप लोग भी इस बार आराम से जान बुझ लेना है, कॉन्सेप्ट समझ लेना है, ठीक है। चलिए ये डीआई का सवाल है, ठीक ना। चलिए इसको कैसे बनाते हैं, चलिए आइए देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 7 जो दिया हुआ है ये डीआई का सवाल है, ठीक ना। जो एग्जाम में मानिए तो लगभग यह सवाल हमेशा पूछ ही देता है, ठीक ना। तो चलिए इसको किस तरह बनाना है चलिए सीखते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित चार्ट में 2012 से 2016 तक विभिन्न वर्षों में एक संगठन के उत्पादन को दर्शाता है। ये चार्ट दिया हुआ है, इसमें जो है जितना भी है सभी ईयर का इसमें दर्शाया गया है, ठीक ना। कितना टन उत्पादन हुआ है नहीं हुआ है सभी साल का दर्शाया गया है। और हमें क्या निकालने बोला है, 2015 से 2016 तक का उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक ना। ये जो डीआई का सवाल जो है इसमें आपको जो है सभी वर्षों का उत्पादन दर्शाया गया है, ठीक ना। और इसमें बोला गया है सिर्फ आपको किसका निकालने के लिए, 2015 से 16 तक के उत्पादन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, सिर्फ आपको उसी का निकालना है। किसका, 15 और 16 का, यही बोल रहा है। देखिए 15 दिया 2015 है, ठीक है, 2015 2016 यही है। और इसका देखिए डिफरेंट कितना है, 2015 को दिया हुआ है 12.6 है। 2015 को दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 12.6, और 2016 का जो है 18.9 यही है। देखिए 2015 का ये हो गया, 2015 का जो दिया हुआ है ये 12.6 और 2015 को दिया हुआ 12.6 और 2016 यही ना, 2016 का कितना दिया हुआ उत्पादन 18.9 यही है। 2015 का ये दिया हुआ है और 2016 का ये, ठीक है। अब ये देखिए यही दोनों का ना बोल रहा है उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि है, तो वही वहाँ आप लोगों को नहीं दिखता हुआ, शायद क्लियर नहीं दिखता हुआ इसलिए यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये दोनों का प्रतिशत बोल रहा है, ये दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों से यदि घटाएंगे क्या हो जाएगा, 9 में 6 घटेंगे 3.18 में से 12 को घटाना है क्या हो जाएगा 6.3, यही हो गया। डिफरेंट प्रतिशत बोल रहा है, गुना 100 कर दीजिए और बटे में किसको लिखना है, 2015 का 15 क्या दिया हुआ 12.6 ये दिया हुआ है। 2015 को जो था 12.6 लिख दिए, और 2016 को दिया हुआ था 18.9, और यही दोनों को ना बोल रहा था कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 15 से 16 में जाने के बाद कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये दोनों का अंतर निकाल लिए, लिख लिए, और परसेंटेज लाना है 100 से मल्टीपल कर दिए, ठीक है। और क्या करना है, और 2015 को जो था इसको नीचे लिख लिए, क्योंकि इसी है ना बोल रहा है कितना वृद्धि है, इसलिए 15 को नीचे लिखिए, ठीक ना। चलिए 10 हटा लीजिए, हट गया, इससे कितना बन जाएगा 2 बार में क्या करना, और इससे करा दीजिए क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा ना। ये हो गया आपका आंसर 50%, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 50% की वृद्धि होगी, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिया हुआ, उसा ऑप्शन देने के लिए भूल गया होगा। चलिए ये हो गया आपका आंसर। तो डीआई का यदि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है इस टाइप का यदि दिख गया तो आप लोग को आराम से बना लेना है, हड़वाने कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, हड़वाना नहीं है, ठीक। कोई भी सवाल देखना है आराम से सीधा से
पढ़ करके समझ करके आराम से उसका आंसर देना है, ठीक है। और थोड़ा जो है बनाने में अपने अंदर स्पीड लाना है, ठीक है, स्पीड, क्योंकि टाइम मैनेज बहुत जरूरी है। स्पीड नहीं लाइएगा टाइम मैनेज नहीं होगा, टाइम मैनेज नहीं होगा फिर एग्जाम क्वालिफाई फिर दिक्कत हो जाएगा क्या। इसीलिए अपने आप में थोड़ा स्पीड करिए, ताकि जो है कोई भी सवाल को 1 मिनट के अंदर ही सोल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो चलिए ये था 7 नंबर आपका सवाल। चलिए 8 नंबर चलते हैं। चलिए 8 नंबर सवाल चलते हैं। ये रहा आपका 8 नंबर सवाल, ठीक है। ये रहा आपका 8 नंबर सवाल। सवाल क्या है चलिए देखते हैं। दिया हुआ है हमें P और Q अकेले एक काम को 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक ना। कितना दिन में? 9 दिन और 12 दिन में, ठीक ना। यदि वह Q से शुरू करके, ठीक ना, क्या बोल रहा है, Q से शुरू करके वकीलित दिन पर काम करते हैं। हम लोग यहाँ टाइपिंग में कुछ जो गड़बड़ी कर दिया ना। Q से शुरू होकर के काम करता है, काम कौन कर स्टार्ट कर रहा है? Q। आज तक आप सवाल देखे होंगे कि जो है यदि 2 को मिलकर काम जितना दिन में करता है तो पूछता है कौन काम शुरू करता है? P। लेकिन आज देखिए Q शुरू कर रहा है, ठीक ना, उल्टा उल्टा सवाल नहीं दिख रहा है, Q से शुरू हो रहा है, क्या बोल रहा है, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यही ना। चलिए देखते हैं। दिया हुआ हमें P और Q। P जो है कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में, यही ना। और Q कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है ना। यदि दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं कितना हो जाएगा बोलिए? 36 हो जाएगा। चलिए 36 लिख दीजिए। 9 को 36 में भाग देंगे क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। 12 को 36 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 4 3 7 डे काम हो रहा है, ठीक ना। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 7 दिन काम हो रहा है ना। तो हमें कितना दिन दोनों से काम करवाना है? 36 दिन, ठीक है। तो 2 दिन में 7 काम हो रहा है, कितना हो रहा है काम? 7। तो हमें जो है 10 दिन में यदि हम 10 दिन करते हैं तो कितना काम होगा? 35 होगा ना। 35 हो गया। अब बचा कितना? और एक, अभी और बचा हुआ एक काम, ठीक है। कितना? 36 हो रहा था, अभी हम 10 दिन में कितना काम किए हैं? 35 काम किए हैं। अभी और एक दिन बचा हुआ, अभी एक बचा हुआ। तो हमें एक काम कौन, अभी एक दिन और कौन काम करेगा? शुरुआत तो क्यों कर रहा है ना। P करता तो हम ये लेते ना, बट शुरुआत कौन कर रहा है? Q। तो Q ना करेगा, तो Q जो है करेगा तो एक दिन में 1/3 काम करेगा ना, क्या करेगा? तो कितना था? 10 दिन में काम हो रहा था आपका 35, तो एक और दिन करना है तो 1/3 लिखेंगे। ये हो गया आपका आंसर। 10 गुना 1/3 दिन में जो है 3600 काम हो जाएगा, क्या होगा ना। 36 काम हो गया, देखिए 36 काम हो गया, 36 खोल रहा था, हो गया 10 गुना 1/3, ये हो गया आपका आंसर। इसका ऑप्शन नहीं दिया होगा, उसका भूल गया होगा, ठीक। चलिए कोई बात नहीं है, ये हो गया आपका आंसर। 10 पूर्णांक 1/3 दिन में जो है दोनों मिल करके 3600 काम समाप्त कर देगा, क्या। तो टाइम एंड वर्क से भी सवाल एग्जाम में दे ही देता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक ना। आप लोग को जो हम टाइम एंड वर्क का सवाल जो पर्सनली क्लास लाएंगे, ठीक है, वीडियो में जो पूरा आप लोगों को शुरू से बताएंगे अंत तक, टोटल टाइप इसमें बताएंगे, ठीक। तो चलिए ये जो सवाल दिया हुआ था इसी तरह इसको बना लेना, ठीक ना। यदि ऐसा सवाल दिखता है एग्जाम में आपको इसी तरीके से बना लेना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। दिया हुआ है, ये तो बहुत सरल सवाल है, क्या निम्नलिखित का मान बोला ज्ञात करने के लिए। आप लोग जो है बोर्ड मास पढ़े होंगे। दिया हुआ है 27 भागा 3, यही ना, और -27 यही है, और गुना 0 से किया है और +1, इसी को बोला है मान इसका क्या है निकालना है, ठीक है। तो आप लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे, जानते भी होंगे कि सबसे पहले हमें किसका काम करना है? भाग का है, तो भाग करेंगे, ठीक है। 3 से भाग दीजिए 27 में, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 हो गया। ये देखिए -27 गुना 0 है, ठीक ना, क्या है? 27 गुना 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 कर लीजिए, +1, यही ना। ये इसका कहानी खत्म हो गया, 9 + 1 है, क्या हो गया? 10, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसमें कुछ था नहीं, क्या था? कुछ नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हाँ ये लग रहा है कि सवाल दमदार सवाल लग रहा है ना। इस सवाल में कुछ लग रहा है कि नहीं, दम है, बात है कि नहीं। एलिगेशन का सवाल है, मिश्रण का। बोल रहा है एक्स और वाई छूट गया क्या। सोने और प्लेटिनम के दो मिश्र धातु है जो धातुओं को क्रमशः इतना इतना के अनुपात में मिलाकर तैयार किया गया। ठीक ना। मान लीजिए दो गो पतीला है, क्या है, दो पतीला है। ठीक है, ये दोनों को यदि मिलाने के बाद तीसरा मिश्रण तैयार होता है, ये होता है। ठीक ना, पता है ना। तो हमें दिया हुआ है दो मिश्रण तैयार किया गया है। यदि हम मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरा मिश्र धातु जेड बनाते हैं तो जेड में सोने की मात्रा प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। जेड बोल रहा है, किसको, इसको, ये ज्ञात करने बोल रहा है ना। ये एक्स और ये वाई, इसका दिया हुआ क्या अनुपात दिया हुआ है, 5:2 है। और एक में क्या दिया है, 5:7। इसको बोल रहा है समान। देखिए यदि हम इस धातु को समान मात्रा में पिघलाकर, समान मात्रा मतलब ये भी 1 और ये भी 1 मान लेते हैं। यहाँ 2 है या 3 भी दे सकता है, जिससे 1:1 में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ है 5:2 है ना। और दूसरा क्या दिया हुआ है 5:7। यही है कि दोनों का जो है समान मात्रा में मिला रहा है। समान मात्रा मतलब 1:1 के रूप में मिला रहा है। ठीक ना। यदि यहाँ समान मात्रा नहीं दिया रहता ना तो यहाँ 1:1 की 2:3 भी दे सकता था या 3:4 भी दे सकता था, क्या वो अनुपात मिला सकता था। लेकिन यहाँ वो नहीं दिया, समान बोल दिया, समान दिया बोल दिया तो इसका 1:1 हम 1 मिलाएंगे ना। चलिए ये दोनों का हम जोड़ेंगे 7 हो रहा है और ये दोनों का 7 5 12 हो रहा है। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 84 होगा ना। चलिए 7 से 84 में भाग दीजिए, कितना वन में कटेगा, 12 बार में कटेगा ना। 12 से इसमें दीजिए भाग, कितना वन कटेगा, 7 बार में। और कितना अनुपात में समान अनुपात मिला रहा है, 1:1, यही ना। इसको 1 से मल्टीपल करिए और इसमें भी 1 से मल्टीपल करिए। ठीक है, तो 12 × 1 क्या 12 ही होगा। 12 से मल्टीपल इसमें करना है, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो गया। और 12 गुना इसमें करना, 12 गुना 24। ठीक, अब इसका भी देखिए 7 से मल्टीपल करेंगे 7 होगा, 7 से अब इसमें मल्टीपल करना, 7 × 5 = 35। ठीक है, इससे गुना करना है, क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35 हो गया। अभी देखिए इससे मल्टीपल करिए, 7 × 7 = 49 मतलब 49 हो गया। अब देखिए इसका और इसको जोड़ लीजिए, 60 और 35 को एक में जोड़िए और 24 और 49 को एक में जोड़िए। ठीक है, क्योंकि ये हुआ क्या सोना का, ये प्लेटिनम का है ना। तो चलिए सोना को सोना साथ जोड़िए और प्लेटिनम को प्लेटिनम के साथ जोड़िए। इससे जोड़ेंगे 60 + 35 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा। अनुपात 24 और 49 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 9 4 13 4 2 6 1 7 मतलब 73। ठीक है, तो ये जो आपका जो है अगला मिश्रण जो जेड जो है निकलेगा बन करके यही निकलेगा। ठीक है, बोल रहा है पिघलाने के बाद तीसरा मिश्रण जो जेड बनाते हैं वही जेड आपको तीसरा मिश्रण ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपको खोज रहा था, निकल गया। ये आपको 95:73 ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सवाल था क्या। और एलिगेशन के सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक ना, जो ये हर एक एग्जाम में लगभग पूछ ही देता है। ठीक ना, इसलिए इसको जो है आप लोगों को आराम से बना लेना है। ठीक, और ये हो गया आपका आंसर। सवाल ये तो मानो सवाल में दम कुछ था बट पढ़ने में लग रहा था कि बहुत जो भारी है ना। तो चलिए ऐसे सवाल को आप लोग को इसी तरह बनाना, इसका और कोई शॉर्ट विधि नहीं है। ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, देने के लिए भूल गया हुआ। ठीक ना, चलिए इस तरह के सवाल जब भी आएगा आप लोग इसी तरीके से बना लेना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, दिया हुआ है हमें, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बोल रहा है इतना और इतना समानुपात में है तो x का मान ज्ञात करने बोलना। ठीक ना, दिया हुआ समानुपात में मतलब 6:18 समानुपात है। और क्या दिया हुआ है 39 रेशियो है कितना x, रेशियो x मतलब अनुपात x। ठीक ना, आप लोग जान रहे हैं जब भी समानुपात निकालते हैं ये ऐसा क्वेश्चन बोलता है उसमें x का या y या z जो भी मान बोलता है ज्ञात करने के लिए तो हम क्या करते हैं इससे मल्टीपल करते हैं। ठीक है, और बाहर को बाहर से मल्टीपल करते हैं ना। ठीक है, हम क्या करते हैं अंदर को अंदर के साथ मल्टीपल और बाहर को बाहर साथ मल्टीपल करते हैं। और कैसे करते हैं बताते हैं। देखिए दिया हुआ है 6:18 तो 6:18 क्या लिख सकते हैं हम 6/18 लिख सकते हैं 18 6/18 लिख सकते हैं कि नहीं, इक्वल टू दिया हुआ क्या 39 अनुपात x दिया हुआ है। तो चलिए
39 अनुपात x, यही ना है। इसीलिए जो है, इसीलिए आपको जो है डायरेक्ट बोल दिए कि ऐसा जब भी रहेगा सवाल बोलेगा अनुपात ज्ञात करने के लिए अनुपात x का मान जो भी बोले, ऐसा जो है लिखने में अंदर से अंदर के बाद मल्टीपल करना है, बाहर को बाहर से मल्टीपल करना है। क्यों करना है देख रहे हैं, दिख रहा है आपको 6 अनुपात 18 जो था क्या 6/18 लिख सकते हैं और 39/x लिख सकते हैं। इसलिए हम आपको बोले अंदर अंदर से मल्टीपल करना है, बाहर को बाहर से मल्टीपल करना, ठीक है। तो आपको समझने के लिए लिखे, इसलिए किया जाता है, ठीक ना, उस तरह। तो चलिए इसको कटा लेते हैं, 1/3 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीपल 39 में करेंगे, ठीक है। 39 में यदि हम मल्टीपल करते हैं क्या हो जाएगा, कल ये 9 27, 3 9 10 11, मतलब 117 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 117 आपका x का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ऐसा सवाल जब भी दिखता है एग्जाम में तो आप लोग इसी तरीके से बनाना, ठीक है। क्या था, इतना दिया हुआ था, अनुपात में बोला था x का मान ज्ञात करने, तो हम आपको ये समझने के लिए लिखे हैं। नहीं तो हम यहाँ भी मल्टीपल कर सकते थे, मन में 18 49 मल्टीपल करते और 6 और x के पास मल्टीपल करते, घटाते x का जो मान आता वो आपका आंसर हो जाता, बता कि नहीं। बट आपको समझने के लिए थोड़ा ये लिखना पड़ा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए जब भी आएगा सवाल आपको बना लेना है, छूटना नहीं चाहिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक ना। चलिए ये हो गया 12 नंबर, ये सवाल आपका जो अलजेब्रा का सवाल है, ठीक ना, जो लगभग जो है एग्जाम में जो है 7 या 8 नंबर का पूछ ही देता है अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक ना। तो हम एक वीडियो अलजेब्रा से रिलेटेड कराएंगे, ठीक ना। इसमें टोटल जो है जितना भी अलजेब्रा का सवाल पूछा हुआ है रेलवे में, टोटल आपको हम एक ही वीडियो में डाल देंगे, ठीक ना। आपको वहाँ से देख लेना, ठीक है। चलिए दिया हुआ हमें x + y + z = 11 है और x y + y + z इतना जो भी दिया हुआ है = 42 है। तो बोला इतना का मान बोल रहा है क्या होगा, ठीक है। आप लोग को पता होगा एक फॉर्मूला, क्या पता होगा, आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला, क्या पता होगा, देखिए x + y + z का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, होता है आपका x² + y² + z का स्क्वायर, ठीक है। और +2 × xy + yz + zx, यही हमला आपको पता होगा आप लोगों को। x + y + z का स्क्वायर बराबर क्या होता है, x² + y² + z² + 2 × xy + yz + zx, पता है ना। तो चलिए हमें बोल रहा था क्या ज्ञात करने के लिए, x² + y² + z², वही ना बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, मतलब इसका मान बोल रहा है ज्ञात करने, है ना। तो x + y + z, x + y + z का मान हमें दिया हुआ, देखिए यहाँ दिया हुआ x + y + z = कितना है, 11 है। चलिए लिख लीजिए 11 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² + y का स्क्वायर + z का स्क्वायर प्लस आगे क्या है 2 है। चलिए लिख लीजिए इसको। अब देखिए इसका मान x y + z है ना, कितना मान दिया हुआ, देखिए 42 दिया हुआ है, x y + yz + zx इक्वल टू कितना है 42 लिख लीजिए इसको, लिख लिए। अब देखिए सोल्व कर लीजिए, अब 11 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 121 होगा ना, इक्वल टू x² + y का स्क्वायर + z का स्क्वायर, ये है, इससे इससे मल्टीपल करिए कितना हो जाएगा 84 होगा ना। 42 में 2 करेंगे तो उसको ये साइड ला लीजिए, या इसको इधर रखिए उसको उधर, कोई बात नहीं है, उसको ये साइड लाएंगे कितना हो जाएगा 121 - 84, यही ना। क्या हो जाएगा आगे x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + z का स्क्वायर, इससे से घटाएंगे क्या होगा, 11 में 4 जाएगा 7 हो गया, फिर 11 में 8 जाएगा 3 हो गया, मतलब कि जो है x² + y² + z² बराबर क्या हो जाएगा 37, ठीक है। ऑप्शन में है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट में दिया हुआ है। चलिए मान लीजिए ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये था सवाल आपका अलजेब्रा का। तो अलजेब्रा भी आप लोगों को बहुत जरूरी है जानकारी लेना, क्योंकि अलजेब्रा से रिलेटेड जो है क्वेश्चन रेलवे में मतलब 7 से 8 नंबर का कोई लिमिट नहीं है, बस 6-7 फिक्स है कि इतना दे ही देता है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, ऐसा भी सवाल हो सकता है आप लोग एग्जाम में आ जाए, ठीक। ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक ना। ग्रुप डी में जो देखिए ग्रुप डी में 17 अक्टूबर 2022 में पूछा हुआ है, 2 छूट गया, ठीक ना, मिस्टेक हो गया है, और फर्स्ट में दिया हुआ था 17 अक्टूबर, ठीक है। ये सवाल हो सकता है फिर रिपीट दे सकता है क्या, क्योंकि रेलवे है इसलिए ग्रुप डी का एग्जाम होगा ना, एक सीट में तो एग्जाम होगा नहीं,
बहुत सारा सीपी में एग्जाम होता है, इसलिए हो सकता है ऐसा सवाल देखने को आप लोग को हुब टू हुब मिल सकता है क्या। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 13 ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका 13 नंबर, ठीक है। दिया हुआ हमें अच्छा मतलब कि प्रॉफिट और लॉस का मतलब सवाल है ना, लाभ और हानि का, यही ना। तो चलिए दिया हुआ यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी दिया हुआ है आपका 2500, ठीक है, कितना दिया हुआ है 2500, और बोल रहा है उसका विक्रय मूल्य जो है 2375 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, यही ना। दिया हुआ हमें कि जो है सीपी दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है और हानि प्रतिशत बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो ये दोनों का डिफरेंट कितना है, मतलब कितना है 2500, यही ना। तो ये दोनों का हमें सीपी कितना दिया हुआ है 2500, चलिए लिख लेते हैं 2500 हमें क्या है सीपी है, यही ना। और एसपी कितना दिया हुआ है 2375, ठीक है। सीपी हमें मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ 2500, ठीक, और विक्रय मूल्य जो है मतलब एसपी दिया हुआ हमें 2375, ठीक है। तो बोल रहा है हानि प्रतिशत, मतलब देखिए कोई भी सामान को आप 2500 में खरीद रहे हैं और बेच कितना में रहे हैं 2375 से, तो ऑलरेडी हानि होगा ना। तो ये दोनों का डिफरेंट कितना है कर लीजिए, 0 10 में 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो गया। यहाँ नहीं तो नहीं कुछ तो 9 है, 9 में से 7 गया, क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ कितना 4 बचा हुआ है, 4 में से 3 जाएगा 1, मतलब ये दोनों का अंतर जो है 125 आ गया। अब देखिए अब बोल रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, बोल रहा है हानि कितना भरा 125, बस इसको बोल रहा है प्रतिशत में करने के लिए। तो जब भी हम प्रतिशत में निकालते हैं तो नीचे किसको लिखते हैं सीपी को लिखते हैं ना। सीपी क्या हमारा 2500 है ना, 2500 और मल्टीपल किससे करना है 100 से करना है ना परसेंटेज लाने के लिए। चलिए इसको करा लेते हैं, ये 0000 कट गया और इससे कितना हम जाएगा 25 से इसमें अगर भाग देंगे 5 वन कटेगा नहीं कटेगा, 25 25 5 10 12 125 हो गया। तो 25 से 125 भाग में 5 वन कट गया, तो हमें क्या प्राप्त हो गया 5% का हानि, ठीक है। 5% का क्या हो गया हमें हानि प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। 5% क्या हो गया हानि हो गया। कोई भी सामान को खरीदा था कितना में 2500 में, बेचा कितना में 2375 में, तो जायज़ सी बात है कि हानि होगा ही। तो हानि हमें कितना 125 का हो रहा था, परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीपल करना पड़ता है। और किससे हमें नीचे किसको हमेशा रखा जाता है सीपी को रखा जाता है ना। सीपी कितना था 2500 था, 2500 जब भी हम हानि या प्रॉफिट निकालते हैं तो सीपी से ही निकालते हैं ना। वही हम नीचे सीपी लिख दिए, क्रय मूल्य जो था 2500 लिख दिए, और ये कटाने छटाने पर जो भी निकला आपका ये 5% जो आपका हानि निकल गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है रहा आपका आंसर, ठीक। तो जब भी यदि सवाल आपको दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस से तो आपको बना लेना है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 14 ना, 14 नंबर सवाल है, ठीक है। 14 नंबर सवाल इसमें कुछ है ना, है देखिए बोल रहा है सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए आपको ऑप्शन जितना भी दिख रहा है सब किलोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो दिया हुआ 36 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। किस में करना है किलोमीटर में, चलिए कर देते हैं। क्या कुछ सवाल में है नहीं है, बोलिए कुछ तो सवाल में है नहीं है, बोलिए 36 सेंटीमीटर है, बोल रहा है किलोमीटर में बदलने के लिए। चलिए लिख लेते हैं इसको हम 36 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, बोलिए 36 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से हम भाग देते हैं कि नहीं, बोलिए हो गया। अब आपका आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर, देखिए कोई जीरो है 5 जीरो है, देखिए कितना जीरो है 5 जीरो है। चलिए 5 दशमलव के बाद जो हमें 5 जीरो लिख लेना 1 2 3 4 5 है। देखिए 36 2 अंक है, तो दशमलव का लास्ट में जो है हमें 36 पहले लिख लेना है, ठीक है लिख लिए। और इसके आगे जितना बचा सब जगह जीरो बैठा देना है, क्या ये हो गया आपका आंसर। कुछ था ये सवाल में, कुछ कोई दम नहीं था, क्या सिर्फ बोला था सेंटीमीटर को किलोमीटर बदलने के लिए, बस हम बदल दिए। जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर लाने के लिए 1000 से भाग देते हम जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर लाने के लिए 100 से भाग देते हैं, और मीटर को किलोमीटर लाने के लिए 1000 से भाग देते हैं, देते हैं कि नहीं। तो ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ये क्वेश्चन देखिए आपको ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है, ठीक ना। देखिए 2022 ऐसा भी सवाल एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर मीटर ये सब चीज़ों को जानना भी बहुत जरूरी है, बात है कि नहीं। तो आप लोग क्लियरली जान लीजिएगा, बुझ लीजिएगा, जिनको नहीं पता हो तो वो आप लोग जाकर के चेक देख लीजिएगा, ठीक है। और ताकि अगर सवाल आप लोगों में गिर जा हो सकता है यहाँ किलोमीटर बोल दिया है, इसमें हो सकता है सेंटीमीटर बोले या मीटर बोले, कुछ भी बोल सकता है, बात है कि नहीं। इसलिए ऐसा टाइप का जो सवाल आप लोग
रिकॉल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात अभी आप लोग एग्जाम में पूछ दे, बात है कि नहीं, इसीलिए चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, आपका क्वेश्चन अगला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 15। क्वेश्चन नंबर कितना है, 15। चलिए देखते हैं। अच्छा, मतलब असाई का सवाल है ना, मतलब साधारण ब्याज क्या दिया हुआ हमें 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए 2000 रुपया पर 8.25% वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। क्या ज्ञात करने बोल रहा है, साधारण ब्याज। तो चलिए कोई बात नहीं, साधारण ब्याज का हमें फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी और आर टी बाय नीचे कितना लिखते हैं, 100 लिखते हैं ना। एसआई बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, एसआई का फॉर्मूला ये होता है ना। तो हमें क्या क्या चाहिए, पी चाहिए, आर चाहिए, टी चाहिए, तब ना एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो हमें पी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2000। चलिए लिख लेते हैं, पी हमें दिया हुआ है कितना, 2000, ठीक है। आर मतलब होता है रेट, रेट कितना है देखिए 8.25% है। चलिए उसको भी लिख लेते हैं, लिख लिए। अब आगे क्या है, टी। टाइम कहीं दिख रहा है आपको, देखिए टाइम ये रहा आपका, क्या बोल रहा है, 7 फरवरी से है और 20 अप्रैल तक, उतने टाइम बोल रहा है। ये दोनों को देखिए कितना महीना का डिफरेंट है, 2 महीना, फरवरी मार्च अप्रैल, 2 महीना का है ना। यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 73 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 73 डे आएगा। और डे को साल में बदलने के लिए हम 365 से भाग देते हैं। कितना से भाग देते हैं, 365 से। आप लोग को यदि लगता होगा कि 73 आएगा कि नहीं, आप लोग देखिए गिना देते हैं। 7 फरवरी बोल रहा है और 20 अप्रैल, तो फरवरी जो है कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है ना। तो 28 में 7 घटाइए, कितना हो जाएगा, 28 में 7 घटाएंगे, इधर 21 दिन हो गया, 21 दिन बचा कि नहीं। और फरवरी के बाद मार्च आता है, मार्च कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है, कितना महीना लगता है ना, 31 दिन का। चलिए 31 लिख लीजिए, प्लस अप्रैल है, अप्रैल कितना 20 है, यही ना 20, जोड़िए 7 फरवरी से कितना है, 20 अप्रैल तक ले है, 20 अप्रैल लिख लिया। और 8 में 7 दिया, 28 साल लगेगा, ठीक है। 21 तो कितना हो जाएगा, 72 हो रहा है, 72 हो रहा है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, इसको 7 फरवरी इतना से, देखो 7 फरवरी से बोल रहा है तो यहाँ 22 में हो जाएगा क्या, 7 फरवरी से न बोल रहा है। अगर 7 फरवरी बीच बोलता तब बोले 7 को छोड़ देते, बट 7 फरवरी से बोल रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 22 दिन हो जाएगा, ठीक है। 22 दिन हो गया, प्लस मार्च 31 महीना लगता है, 31 लिख लिया, प्लस कितना अप्रैल तक बोल रहा था, 20 अप्रैल तक, मतलब 20 तक ले लेना है, तो 20 लिख दिया। टोटल यदि तीनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 73 दिन हो गया, वही 73 डे आया, ठीक है। डे को वर्ष में बदलने के लिए 365 से हम भाग देते हैं, ठीक। देखिए यदि जोड़ने के बाद 73 नहीं आता, यदि 74 भी आता तो हम 73 ही लेते हैं, ठीक है। यदि 73 से भी कम आता ना, जैसे 72, तो हम फिर भी 73 लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं क्योंकि 365 से हम भाग देंगे, पूरा पूरी कटना चाहिए, ठीक है। तो एक दिन का कम या बेस हम ले सकते हैं, ठीक। बट यही शुक्र मनाइए कि यहाँ पर सेम आ गया, 73 आ गया ना, तो कोई बात नहीं, आ गया तो 73 हम लेंगे क्या। यदि 74 आता जोड़ने पर तो फिर भी हम 73 ही लेते हैं, ठीक है, इसलिए। और ये डे था, वर्ष में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, 365 से भाग देंगे, भाग दे दीजिए, कितना में कटेगा, 1/5, इतना हो जाएगा वर्ष, हो गया। तो टाइम कितना निकल गया, कितना वर्ष, 1/5। चलिए यहाँ यही टी था, यहाँ लिख लीजिए 1/5 लिख लिए। और बटे में कितना था, 100, यही ना है। चलिए ये 10 मतलब है, इसको उड़ा दीजिए, नीचे आएगा 00 हो जाएगा ना। ये 3 0 था, करा दिए, ये भी करा दीजिए, बचा क्या, 10 बचा, ठीक है। तो चलिए इसको भी करते हैं, 10 को यहाँ मल्टीपल करेंगे, ऊपर लिख लेते हैं क्या, ये भी लिख देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, लिख लिए। अब देखिए 5 इसको करा दीजिए, कितना कटेगा, 5 1 5 5 6 30 25, यही है। अब क्या बचा, 16 मतलब 165 गुना 2 कर देना, और नीचे 10 बचा हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। नीचे कितना है, 10, सही ना। चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, दिखेगा क्या, ऊपर लिख लेते हैं क्या, आइए लिख लेते हैं। ऊपर बचा हुआ हमें क्या, 2 गुना 165, है ना, 165 बटे में कितना है, नीचे 10, है ना। चलिए इसको भी कटा देते हैं, 2 से इसको 5 बार में कट गया, और ये 5 से इसमें कितना बार में कट गया, 33 बार में ना। ये जो है कितना बार में कट गया, 33 बार में, तो 33 एसआई जो है कितना निकल गया, 33 संख्या, ठीक है। कितना निकल जाएगा ये, यहाँ लिख लेते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। इसको हल करने के बाद कितना आया आपके, साधारण ब्याज 33 रुपया। चलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये रहा आपका
ऑप्शन, ठीक है। 33 आंसर हो गया। तो इस सवाल में कुछ था नहीं, सिर्फ क्या था, इसमें आपको टाइम निकालना था, क्या टाइम, बाकी तो पी दिया हुआ था, रेट भी दिया हुआ था आपको, कोई टेंशन नहीं था। जोड़ने के बाद जो निकाले बस, कोई टेंशन नहीं था, पी दिया हुआ था, रेट भी दिया था। टाइम एक आपको एक्स्ट्रा निकालना पड़ा, जो यदि कभी भी दिन में दिया हुआ तो हमेशा वर्ष में लाने के लिए 365 हम हमेशा भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए, ये रहा आपका अंतिम सवाल, ठीक है। तो आज जो आपके लिए टोटल 15 ही सवाल आए थे, ठीक है। थोड़ा कुछ टाइम के कारण थोड़ा सवाल जो है 25 नहीं ला पाए, ठीक। कल से जो है आपके लिए टोटल 25 सवाल कराएंगे, ठीक। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।